अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद मी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल, या इसका जो हमारे पास दूसरा नाम है वो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोगों ने कवर किया था। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मैं आप लोगों को बस ओवरव्यू दे देती हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है हमारे पास एक्सोन की। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये हमारे पास आउटर सरफेस हो गई, ये हमारे पास इनर सरफेस हो गई। जो इनर सरफेस होती है ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर सरफेस जो होती है उसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और बाहर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो एक पिक दिख रही होगी उसमें हमारे पास, उससे आप लोगों को सही से दिख जाएगा कि हमारे पास आउटर जो है हमारे पास कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इनर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। और आउटर जो है हमारे पास सोडियम पाए जाते हैं और इनर हमारे पास पोटेशियम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन का डिफरेंस आता है, जिसे हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो -70 MV होता है। सही है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये होता है कैसे, इसे समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे मैं ये लगा लेती हूँ, ये डायग्राम बना लो, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ऐसे करके दो चैनल। अब ये जो दो है ना, इसे हम लोग कहेंगे Na गेट्स। ठीक है, हम लोग कहेंगे पोटेशियम गेट्स, और इसे भी हम लोग कहेंगे पोटेशियम गेट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास बाहर जो है वो नेगेटिव, बाहर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इनर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास, ये जो है हमारे पास ये आउटर है, ये वाली जो साइड है वो हमारे पास आउटर है, और ये वाली जो साइड है वो इनर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ से आया स्टिमुलस। जैसे ही, अब हमारे पास पहले क्या थी, रेस्टिंग में कंडीशन थी। ठीक है, स्टिमुलस, वो जो हमारे पास न्यूरॉन था वो रेस्ट में था। अब हमारे पास आया स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन के ये जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब हम लोग हाथ के हाथ ग्राफ में भी समझते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये रेस्ट में था तो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल थी वो -70 MV थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा पूरा 40 तक, ये +40 तक। ठीक है, ये हमारे पास -70 था और हमारे पास हम लोग चले गए +40 में। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये रेस्टिंग में जब न्यूरॉन थी, अब स्टिमुलस आया, सोडियम गेट्स ओपन हुए, तो हमारे पास सोडियम गेट्स जैसे ही ओपन हुए, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारे पास सोडियम गेट्स ओपन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो Na था ना, पॉजिटिवली चार्ज, वो अंदर आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से भी और इस गेट से भी, दोनों गेट से हमारे पास सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोडियम आयंस यहाँ से अंदर आना जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ है ना, ये पूरा ऊपर जाते रहेगा, ये जाते रहेगा। जैसे ये 40 तक पहुँचेगा, हमारे पास सोडियम आयंस जब तक अंदर जाते रहेंगे जब तक ये 40 तक नहीं पहुँचेगा, अंदर जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास 40 तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुँच जाएगी तो सोडियम गेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम गेट्स वापस से क्लोज हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सोडियम गेट्स जो है हमारे पास क्लोज हो गए, यहाँ पे हमारे पास अब पोटेशियम गेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इनर क्या था, यहाँ पे पोटेशियम था। ठीक है, तो पोटेशियम हमारे पास बाहर जाने लग जाएगा, यहाँ से Na आयंस हमारे पास अंदर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास पोटेशियम आयंस जैसे ये 40 तक पहुँचेगा, +40 तक पहुँचेगा, तो पोटेशियम आयंस खुल जाएंगे, पोटेशियम जो गेट्स हैं वो खुल जाएंगे और सोडियम गेट्स बंद हो जाएंगे, पोटेशियम हमारे पास फिर बाहर चले जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास, ये हमारे पास 40 तक जैसे ही पहुंचेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफ में ऐसे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे हमारे पास सोडियम गेट्स जो है वो ओपन हो गए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये सोडियम गेट्स ओपन हो गए। सेकंड हमारे पास है, सोडियम जो गेट्स हैं वो हमारे पास क्लोज हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्या है,
पोटेशियम के जो गेट्स हैं हमारे पास वो क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है। भी हमारे पास नीचे जाते रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास पोटेशियम आयंस या जो इनर से हमारे पास ये आउटर की तरफ आते रहेंगे, जो हमारे पास सोडियम आयंस हैं वो इनर से आउटर की तरफ आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे भाई, ये यहाँ पे तो हमारे पास 40 तक जैसे आ जाते तो हमारे पास गेट क्लोज होके पोटेशियम का गेट खुल जाता था। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इतना नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ा था कि माइनस जो 70 MV है उस पर हमारे पास क्या होता है, उस पर हमारे पास क्या होता है, आउटर जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए सारे और बाहर क्या आ गए, नेगेटिव। बाहर हमारे पास पोटेशियम हो गया और अंदर हमारे पास सोडियम हो गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने ने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास, सेल के बाहर हमारे पास Na आयन ज़्यादा होते हैं, जबकि इंट्रा सेलुलर हमारे पास पोटेशियम आयन जो हैं ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, यहाँ पे हमारे पास इनर जो है वो, इनर हमारे पास सोडियम आयन ज़्यादा हो गया और बाहर हमारे पास पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गया, तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ATP पंप होता है, ठीक है। ATP के ज़रिए पंप करते हैं, किसको पंप करते हैं, Na को पंप करते हैं और किसको पंप करते हैं, पोटेशियम को पंप करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये हमारे पास है पंप, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हैं बाहर जो है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन में पंप लगा हुआ है, अभी सोडियम और पोटेशियम आयंस भी जो गेट्स होते हैं वो भी यहीं पे होंगे। यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है और यहाँ पे हमारे पास Na है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, पोटेशियम के जो 2 आयंस हैं उनको अंदर करेगा और जैसे ही पोटेशियम के 2 आयंस को अंदर करेगा, सोडियम के 3 आयंस को ये बाहर करेगा। अभी आप लोग को एक पिक भी दिख रही होगी कि उसमें हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमारे पास पोटेशियम के 2 आयंस अंदर होंगे, फिर उसी वक्त जो है हमारे पास Na के 3 आयंस बाहर होंगे। मैं जैसे ही 2 आयंस अंदर पोटेशियम के होने पे हमारे पास 3 सोडियम के आयंस बाहर जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे फिर वापस से ये रेस्टिंग की कंडीशन में आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अंदर हमारे पास पोटेशियम आयंस हो जाएंगे ज़्यादा और बाहर हमारे पास Na आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर का था वो हमारे पास ठीक हो जाएगा, सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेगेशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।